मुंह जला लिया। तुम लोगों ने पापड़ रोटी खाई है? ये ना 4 चीजों पे काम करती है, शादी नहीं होगी ये वो। और इंस्टाग्राम वगैरह पे ना वैसे भी लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं यार, वीडियोस कैसे बनाऊंगी, कंटेंट कैसे पोस्ट करूंगी। नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे ना काफ़ी लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे लास्ट वाले व्लॉग में भी और काफ़ी रील्स में भी कि आपके नेक पर क्या हुआ है ये। तो मैं पहले सोच रही थी कि इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना होती रहती हैं मोस्टली घर के अंदर। अगर आप किचन वगैरह में काम कर रहे हो कुछ भी, तो सावधानी देखो सब बरतते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता कि सबके साथ ये सारी चीज़ें हो जाएं और सबके साथ ना हो। मोस्टली किसी ना किसी ने एक बार झेली होती है कि ये बर्निंग वगैरह वाली चीज़ें। सो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे ना खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक है। मतलब कुछ भी कि बचा कुचा सामान है तो उसको रिसाइकिल कर दिया, कुछ और अच्छा बना लिया, कुछ भी इस टाइप से। तो हम लोग सब रात को खाना खा रहे थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला, जहाँ पे मैंने पीजी शिफ्ट किया है, अपना न्यू फ्लैट लिया है मतलब, तो वहाँ पे मैंने उन सबको बोला कि तुम लोगों ने पापड़ रोटी खाई है? तो दे वर लाइक कि नहीं हमने नहीं खाई है, क्या होता है ये? तो मैंने कहा चलो तुम्हें कल खिलाती हूँ बना करके सुबह सुबह। तो ठीक है जी। अब क्या होता है, सुबह उठते ही मैंने बोला कि चलो पापड़ रोटी बनाओ, तो वो बोलते कि ठीक है बना ले, क्योंकि मैं फ्री थी, वो लोग ऑफिस जाने वाले, कोचिंग करने वाले बच्चे हैं। तो सीन क्या होता है कि पापड़ रोटी के लिए सरसों के तेल में बनती थी हमारे घर में। तो मैंने कहा यार सरसों के तेल में बनाऊंगी, तो वो बोल रहे थे कि भाई रिफाइंड में बना ले, बट मेरे दिमाग की बुद्धि ज्यादा चल रही थी। तो मैंने कहा नहीं मैं तो सरसों के तेल में बनाऊंगी। मैं देखती हूँ कि सरसों का तेल जो है वो बिल्कुल एकदम कच्चा पड़ा था। तो कच्चे तेल में से बड़ी घटिया सी, मतलब घटिया नहीं कह सकते, कच्चे तेल की स्मेल अलग होती है, ठीक है, जैसे खाया नहीं जाता और वॉमिट आने को तैयार हो जाती है अगर उसे खा लो तो उसे पकाने के लिए मुझे पकाने का तरीका ठीक से नहीं आता था। मैंने अपना दिमाग लगाया और इतना था कि फूड्स में इतना पड़ा था कि अगर तुम्हें तेल को पकाना है तो उसके नॉर्मल टेम्परेचर से तुम्हें हाई टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो तेल पक जाता है। तो मैंने क्या किया, तेल को प्रॉपर पूरा जला दिया एकदम, और उसके बाद मैंने उसके अंदर सोचा कि यार इसमें कुछ डालती भी थी मम्मी नानी जो भी हैं। तो मैंने क्या किया, आटा लिया, बर्तन ज़्यादा ना गंदे हो पीजी के अंदर, जब भी हम कुछ जल्दी करने की कोशिश करते हैं तब कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी में और बर्तन ना गंदे करने के चक्कर में, मतलब आलस कह दो इसे, आटा लिया हाथ के अंदर और ऐसे ही उसमें थोड़ा सा पानी डाला, आटे का हाथ के अंदर ही एक लोई बनाई और लोई बना करके वो तेल के अंदर छोड़ दी। अब वो तेल के अंदर जो आटे और पानी का घोल मैंने डाला थोड़ा सा उसे जलाने के लिए, तेल को पकाने के लिए बेसिकली, वो 2 मिनट तो ठीक रहा, उसके बाद वो पक गया। मतलब जो लोई थी वो पक गई, पकौड़ी टाइप बनी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो फट जाएगी। और मैं वहीं पे खड़ी थी, सडनली वो फट गई। वो जो फटी उससे मेरे यहाँ पे, आई होप आपको दिख रही होंगी, ये देखो यहाँ पे निशान है। अभी तो फिर भी 1 हफ्ता हो चुका है तो काफ़ी ठीक हो चुके हैं। ये 2 निशान सबसे ज़्यादा आए थे, और उसके बाद कम से कम ना नेक तक मेरे यहाँ तक, यहाँ से लेकर के, और यहाँ पे भी एक निशान था, एक यहाँ था और एक और यहाँ पे हल्का सा। तो टोटल ओवरऑल 15 निशान मेरे छोटे 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 छोटे, और 2 निशान यहाँ बड़े बड़े आ गए थे। और मैं ऐसे हो गई थी, जब मतलब जला ना तो बहुत गंदी सेंसेशन हो रही थी, और एक आँख के पास बिल्कुल यहाँ छींट थी, तो और यहाँ से थोड़ा रेड रेड हो गया था प्रॉपर पूरा एरिया लगभग। मैंने तुरंत क्या किया कि आटा ही रखा हुआ था किचन में, मैंने आटा और पानी फिर दोबारा मिलाया और फटाफट से जलते ही ना मैंने मुंह धोया हल्का पानी से मुंह नहीं धोते हैं क्योंकि अगर तेल वगैरह की किसी भी जल जाता है तो मतलब, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार ये करती हूँ, तो मैंने, क्योंकि बहुत गंदी वाली सेंसेशन होती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने मुंह धोया और पानी और आटा मिला करके एक बाउल के अंदर फटाफट से उसका लेप लगा लिया। इतने मैंने फिर उसके बाद पापड़ रोटी भी बनाई, ठीक है। पापड़ रोटी बनाने के बाद क्या होता है कि मेरा जब फेस मतलब थोड़ा ठंडा सा मुझे लगा आटा लगाने के बाद, तो मैंने मुंह धुल लिया। उसके बाद मुंह धुलने के बाद मुझे फिर भी बहुत गंदी वाली इचिंग हो रही थी, तो गर्मी इतनी दिल्ली के अंदर, ऊपर से वो आटा लगा करके जो आटा रगड़ करके हटाना पड़ा था क्योंकि सूख गया था वो थोड़ा थोड़ा, तो फिर वो और ज़्यादा रेड रेड सा लगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि साइड में ना एक आंटी के घर में एलोवेरा जेल लगा हुआ था। मुझे बाहर से पता नहीं क्या लेके आना था, कुछ गोले का तेल लेने जा रही थी शायद, क्योंकि मेरे पास नारियल का तेल खत्म हो चुका था दिल्ली के अंदर जब मैं गई थी। तो वो बैग के अंदर लेके जाने में ना वो लुढ़क गया, पिड़क गया, पता नहीं क्या हुआ कि वो खत्म हो गया था, बिल्कुल नहीं बचा था। तो मैं देखती हूँ कि एलोवेरा जेल था, मतलब एलोवेरा जो नेचुरल वाला होता है। तो मैंने उन आंटी अंकल को बोला, वैसे तो कहते हैं कि भाई दिल्ली वगैरह में कोई किसी का साथ नहीं देता बड़ी सिटीज़ में, बट स्टिल उन्होंने, आंटी ने, जैसे मैंने उनको बोला तो पहले तो उनका रिएक्शन था कि एलोवेरा यहाँ कहाँ है बेटा, एलोवेरा बिल्कुल सामने लग रहा था। तो मैंने उनको बोला मैं आंटी गिरा, तो कहती कि क्यों चाहिए। मैंने कहा आंटी एक्चुअली मैं जल गई हूँ ऐसे ऐसे, और बिल्कुल रेड हो रहा था उस टाइम पे मेरा फेस और नेक पूरा, कि क्या हुआ है। मैंने कहा ये एलोवेरा आंटी प्लीज़ दे दो। तो मैंने स्टेप से उन्होंने बोला, तो उन्होंने फिर तुरंत मुझे वो दे दिया। मैं नाइट सूट में थी, बड़े गंदे से भेज रखे थे मेरे उस टाइम पर, क्योंकि सो के उठी थी जस्ट।
फिर उन्होंने एलोवेरा जेल दिया, मैंने फटाफट से वो लेकर के, बल्कि उन्होंने वो वाला तोड़ के नहीं, कहती कि ले जड़ सहित दे दिया छोटा सा, कहते कि ये लगा लियो। मैंने कहा थैंक यू आंटी, बस ये बोल करके मैं वहाँ से एलोवेरा जेल लिया। मैंने फटाफट से घर आ करके अपना पैराशूट का मैं लेके आ गई कोकोनट ऑयल, मैंने वो लगाया और साथ में अपना एलोवेरा जेल लगाया, मसाज करी पूरे फेस पे। उसे लगाने के बाद फेस पे पिंपल और निकल आया क्योंकि गर्मी। फिर मैंने उस दिन तो वो लगाया। अगले दिन मैं ऐसे ही मेडिकल जा रही थी, तो मैंने कहा चल बर्निंग वाली, क्योंकि मैंने मम्मी को बताया था कॉल करके कि भाई मम्मी ऐसी चीज़ है और मैं जल गई हूँ। अब भाई फेस का तो सबको ही लगता है, लड़की का फेस तो और ज़्यादा कि शादी नहीं होगी ये वो, और मिडिल क्लास फैमिली में तो और ज़्यादा चीज़। तो मम्मी को पता तो था नहीं, वीडियो कॉल उन्होंने की नहीं थी, तो उनका सीधे रिएक्शन था कि मुंह जला लिया, क्या करा है ये, एक दिन हुआ नहीं तुझे गए हुए या तूने इतना सब कुछ कांड कर डाला है ये वो। बहुत डांट पड़ी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी सुन तो लो भाई, इतना नहीं लेकिन जलन हो रही है, ऐसे मत चिल्लाओ, मेरा खुद का दिमाग इतना खराब है। जब मैं जली थी ना उस टाइम तक लगभग 1-1.5 घंटे तक तो मेरा शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा था। कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल ना मैंने यूं ही लगा लिया था, बस ये सोच करके कि क्या लगा लेती हूँ। और बार बार ना बस ये करी थी, हे माता रानी प्लीज फेस बचा लेना, बस फेस बचा लेना, फेस पे कोई दाग धब्बे ना आए। गर्दन भले से मुझे लग रहा था कि गर्दन पे बहुत गंदी इचिंग हो रही थी, बट फेस पे ना आए, क्योंकि यार वीडियोस कैसे बनाऊंगी, कंटेंट कैसे पोस्ट करूंगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये लग रहा था कि अभी अभी तो शिफ्ट किया है, अगर काम नहीं आएगा, इंस्टा नहीं चला पाऊंगी, यूट्यूब नहीं चला पाऊंगी, तो कैसे करूंगी सब कुछ मैनेज, यहाँ पे ऑलरेडी इतना खर्चा हो रहा है। तो बहुत डरी थी, 1-1.5 घंटे तक मुंह नहीं देखा था। फिर माता रानी का नाम लेती रही। कोकोनट ऑयल लगाने के बाद जब शक्ल देख रही थी तो निशान हल्का हल्का यहाँ पे रेडनेस आ रही थी, ईचिंग हो रही थी, तो बहुत अजीब लग रहा था। और इतनी ज़्यादा रेडनेस देख करके ना मतलब एकदम कि यार पता नहीं मुंह का क्या होगा, पता था ठीक हो जाएगा, बट कितने दिन में होगा ये उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, कि फेस पे छींटे जो आई हैं, इतनी ईचिंग हो रही है। और आँख के ऊपर वाली ना मैं हल्का आँख भी रब कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जलन हो रही है, बहुत गंदी वाली पसीने में। उसी दिन मैंने फिर AC भी उसी दिन लगवाया, इसी वजह से जाते ही दूसरे दिन हुआ था ये। तो मैंने वो व्लॉग में भी किसी को नहीं बताया इसी वजह से, क्योंकि मेरे बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी इस बारे में। मुझे लग रहा था यार कि ठीक है क्या बताऊँ अब यहाँ पे। बट फिर एक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि ये सबके साथ हो जाता है मोस्टली, मैं सबके साथ नहीं बोलती बट मोस्टली हो जाता है। तो मुझे ना मेडिकल वाले भैया ने एक ये ट्यूब दी थी जिसका नाम है हीलोकाइंड, और ये नैनो फाइन जेल करके भी है, ठीक है, येलो कलर की। इसकी फोटो वगैरह ले लो भाई, घर में ना ये तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास सोफ्रोमाइसिन होती है, बीटाडिन होती है, डिटॉल होता है ना, वैसे ये ट्यूब बहुत जरूरी है घर के अंदर अगर तुम रह रहे हो, क्योंकि जलने वलने का ये सारी चीजें मोस्टली हाउस वाइफ के साथ या फिर PG वगैरह में ना हो जाती है। कई बार इलेक्ट्रिक केटल जो होती हैं उससे चाय छलक जाती है ऊपर की तरफ। मेरे साथ पहले हुआ था, लगभग 2-3 साल पहले हुआ था कि हाथ पे केटल से पूरी चाय जो है वो डल गई थी और हाथ जल गया था मेरा। तब मैंने मेहंदी वगैरह लगा करके ठीक हो गया था। लेकिन हाथ का अलग सीन है और फेस का बहुत अलग सीन है, क्योंकि फेस ऐसी चीज है जो बंदा सामने से देखता है, बिल्कुल उससे वो काफी चीजें आपके बारे में बना लेता है, अपनी मेंटेलिटी सोच लेता है। तो फेस बहुत प्यारा है। और इंस्टाग्राम वगैरह पे ना वैसे भी लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो और ज्यादा लगता है कि यार पता नहीं। बट खैर आप लोगों के जो रेस्पॉन्स थे, जिससे कि आप लोगों ने कमेंट किया कि क्या हुआ है आपकी नेक पे, क्या हुआ है, तो मुझे डर तो लग रहा था, बट फिर मैंने कहा कि चल यार बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो। कुछ गलत कमेंट्स भी आते हैं कि हो सकता है आए इसमें भी कि भाई क्या पोस्ट कर दिया है, और कि मतलब कि जल गई है, मजे आ गए, ये वो कुछ भी इस टाइप से। बट ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो जिन्हें लग रहा होगा कि हाँ ठीक है हमारे काम की चीज़ है। तो क्योंकि मुझे ये काम की लगी बताना आप लोगों को, इसलिए मैं बता रही हूँ। हीलोकाइंड इस ट्यूब का नाम है, नैनोफाइन जेल है, ठीक है। 5 दिन में इसके रिजल्ट्स मुझे सच में बहुत अच्छे लगे हैं। 5 दिन के अंदर अंदर ना ये सारा सब कुछ ड्राई होने लगा है। और यहाँ के जो निशान थे ना, 3 निशान आए थे मेरे फेस पे लगभग, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पर था लगभग, ठीक है। तो ये हट चुके हैं ऑटोमेटिकली। इसकी एक लेयर बनाता है ये, और ये ना ट्रांसपेरेंट जेल है। फेस वॉश वगैरह करने के बाद अपना इसे लगा लो, रात के टाइम मोस्टली लगाना है, और दिन में भी लगा सकते हो आप इसको अगर कहीं जा नहीं रहे हो तो। जितना मुझे लगा मैंने ऐसी लगाई है, तो क्योंकि मेरा जाने का वैसे भी कहीं मन नहीं कर रहा था जब ये जला उस दिन, तो 2-3 दिन थे, तो मेरा ऐसा हो गया था यार क्या हो गया। क्या है कि इसे लगाओ, और लगाने के बाद तुम देखोगे कि सही में तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और पता है एक चीज़ और है, ये ना 4 चीज़ों पे काम करते हैं। तुम्हारा पिंपल वगैरह फूट जाए तो तब भी तुम इसको लगा सकते हो। पिंपल का जितना भी गंदगी है वो सब निकाल दो, उसके बाद लगा दो। कहीं रैशेज आ जाए तो लगा लो। तो 4 जगह पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मुझे 5 दिन में लगे इसके रिजल्ट। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। इस ट्यूब को ना अपने पास जरूर रखो भाई, एकदम जादू ही लगी मुझे ये। तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर शायद मिल जाएगी ये हीलोकाइंड, ठीक है।
तो बस इतना ही मुझे बताना था, दैट्स इट। आपका काफ़ी टाइम ले लिया, बट मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी थी ये चीज़ बताने के लिए आपको, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और जो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है तो वो भी मुझे बताना था, तो इसलिए दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करना यार, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई है। मेरा खुद का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं ये सब कुछ आपको बताऊँ, बट फिर मुझे लगा कि बता देनी चाहिए। आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।